क्लॉज नंबर 21 ऑफ फॉर्म 3CD। फर्स्ट, इसमें ABCDEFGHI 9 पॉइंट है। अब पहला पॉइंट, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच वाज नॉट अलाउड, जो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने डेबिट कर दिया पर वो अलाउ नहीं था। सेकंड, TDS नॉट डिडक्टेड और नॉट डिपॉजिटेड। थर्ड, C पॉइंट, एक्सेस पेमेंट टू पार्टनर। फोर्थ पॉइंट, कैश पेमेंट अबाउट 10K और 35K। ई, पेमेंट फॉर ग्रेचुटी, पेमेंट फॉर ग्रेचुटी। F, employer's contribution in unapproved funds. G, contingent liability. H, expenses in relation to exempted income. And I is AS16 borrowing cost। तो इसमें याद कैसे रखने का है? तो पहले 4 पॉइंट एक सुर में गाना है कि आपने PNL में डेबिट कर दिया। सेकंड, आपने TDS भी नहीं काटा। थर्ड, आपको आपने पार्टनर को भी एक्सेस पेमेंट कर दिया। और फोर्थ, आपने कैश में भी पेमेंट कर दिया। तो 4 पॉइंट सुर में आपने PNL में अमाउंट डेबिट कर दिया। सेकंड, TDS में आपने अमाउंट नहीं काटा। थर्ड, अपने पार्टनर को भी एक्सेस पेमेंट कर दिया। और फोर्थ, कैश में भी पेमेंट कर दिया। फिर 3 पॉइंट अपने पार्टनर्स के अपने एम्प्लॉयज के रिलेटेड है। तो पहला तो पेमेंट फॉर ग्रेचुटी, पेमेंट फॉर ग्रेचुटी। F पॉइंट है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन अनअप्रूव्ड फंड्स। G पॉइंट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। H पॉइंट है एक्सपेंस। लास्ट के दो जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब साइड लाइन वाला पॉइंट है। सो एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द एग्जेम्प्टेड इनकम और बोरोइंग कॉस्ट। तो ABCD एक साथ, EFG एक साथ और HI एक साथ। तो पहला अपन लिख ही लेते हैं। तो पहला, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने अमाउंट भी डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपकी कितनी जरूरत हो गई? तो ये पहला पॉइंट आ गया। सो ए पॉइंट आ गया। नाउ बी पॉइंट क्या है? क्या आपने TDS भी नहीं काटा, TDS नॉट डिडक्टेड। फिर सी पॉइंट, आपने पार्टनर को भी एक्सेस पेमेंट कर दिया। पार्टनर एक्सेस पेमेंट, पार्टनर को भी एक्सेस पेमेंट कर दिया। और चौथा है, आपने कैश में पेमेंट कर दिया। सो आपने कैश में भी पेमेंट कर दिया। देन E, F एंड G। ई वाला पॉइंट में क्या है? ई वाला पॉइंट, पेमेंट फॉर ग्रेचुटी। फिर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू और कंटिंजेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी। फिर लास्ट के 2 पॉइंट, H और I, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू exempted इनकम एंड द लास्ट पॉइंट इज बोरोइंग कॉस्ट। तो सिंपल है, आपने अमाउंट भी डेबिट कर दी PNL में, TDS भी नहीं काटा, पार्टनर को एक्सेस पेमेंट कर दिया और कैश में भी पेमेंट कर दिया। तो ये 4 पॉइंट लाइन में आ गए। फिर एम्प्लॉयज वाला पॉइंट, सो पेमेंट फॉर ग्रेचुटी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। फिर HI, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम एंड बोरोइंग कॉस्ट। चलो नाउ ए पॉइंट में अपन देखते हैं। ए पॉइंट में और 8 पॉइंट है। सो पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी वाला। फोर्थ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब्स बीइंग एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शन। फिफ्थ, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट क्लब्स बीइंग कॉस्ट। तो 2 पॉइंट क्लब वाले हो गए। पहला पॉइंट एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन का, दूसरा पॉइंट क्लब सर्विसेज एंड फैसिलिटी जो यूज किए उसका। फिर एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायोलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव, एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो लास्ट के 3 पॉइंट, पेनल्टी और फाइन, पेनल्टी और फाइन और जो ऑफेंस वाला है वो पॉइंट है। तो अपन लिख लेते हैं ये भी। तो ए पॉइंट में अपन लिख लेते हैं। तो वी कैन मेक अ समरी ओवर हियर ओनली बिसाइड्स दिस। तो ए पॉइंट के सब पॉइंट्स जो है, सो पहला, पर्सनल एक्सपेंडिचर। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टी में। फिर फोर्थ है दो क्लब्स वाला पॉइंट, क्लब्स, क्लब्स फोर्थ फिफ्थ क्लब्स, यहाँ पे एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे अपना जो सर्विसेज यूज किए वो वाला पॉइंट, सो सर्विसेज यूज्ड वो वाला पॉइंट। फिर सिक्स, सेवन्थ और अपने एथ, पेनल्टी और फाइन, पेनल्टी और फाइन, और ऑफेंस के लिए अगर कोई पेनल्टी है तो सो पेनल्टी फॉर ऑफेंस। तो ये हो गया पहला पर्सनल एक्सपेंडिचर, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फोर्थ फिफ्थ साथ में अपन करेंगे क्लब्स क्लब्स, फिर ये तीन साथ में करेंगे, सो फोर्थ फिफ्थ साथ में, सिक्स सेवन्थ एंड एट साथ में। तो पहले तीन एक्सपेंडिचर, फिर दो क्लब्स वाले, और सेवन्थ और एट, बस यही पॉइंट है। 21 इज डन। सो वी आर डन विद द क्लॉज नंबर 21। नाउ पूरा क्लॉज 21 हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गया अपना 21। अब 22 क्या है? 22 तो डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई, इंटरेस्ट डिसअलाउड। और 23 क्या है? पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी, पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी, वो भी सेक्शन 48 2 AB में है। तो वो देखेंगे, वो उतना कुछ है नहीं। पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी पेमेंट है, इसमें इनकम टू रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इनकम टू रिलेटेड पार्टी डिसअलाउड है, सो इनकम टू रिलेटेड पार्टी अपन को नहीं लेना है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ है नहीं। सो ये अपन स्ट्राइक ऑफ ही कर देते हैं, सो इनकम टू रिलेटेड पार्टी अपन को नहीं लेना है। सो 22 23 हो गया। 24 क्या है? एनी अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 32AC और 32AD और 33AB और 33 अब्बा और 33AC, सो डिडक्शन अलाउड बट असेट सोल्ड बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड। बस ये है ना, थोड़ा कुछ पूछा नहीं जाता तो थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है। तो डिडक्शन अलाउड बट असेट सोल्ड बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड, इसमें अपन सेक्शन नंबर थोड़ा लिख लेते हैं, तो कुछ अगर आया तो अपन को पता चल जाए कि क्या क्या हो सकता है। 32AC, 32AD, 33AB, फिर 33ABA एंड 33AC। तो 22 23 24 डन। अब 25वां, 25 में कौन है? डिडक्शन अलाउड बट असेसी ऑब्टेन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस, any amount or any amount of profit chargeable to tax under section 41 and computation before bad debts recovered, बैलेंसिंग चार्जेस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम है, बैलेंसिंग चार्ज वाला है। सो ये जो 43B वाला है, सो 43B वाला जो प्रोविजन है उसमें जो लगता है, सो 43B उसमें जो वो बैलेंसिंग फिगर, बैड डेट्स रिकवर्ड और वो सब है। सो डिडक्शंस अलाउड बट असेसी ऑब्टेन, बट असेसी कैन ऑब्टेन ओनली आफ्टर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन कंप्यूटेशन देयर ऑफ। तो ये वही है कि जो भी 43B में जो प्रोविजन है उसके उसके रिलेटेड प्रोविजन है, उसके रिलेटेड क्लॉज है 25 में। सो 22 23 24 25 ये चार लिख लेते हैं। सो 22, 22 अपना है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एमएसएमई, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एमएसएमई, इंटरेस्ट एमएसएमई को। 22वां पॉइंट वो है। फिर 23वां पॉइंट क्या है? सो 23rd पॉइंट इज बेनिफिट इज पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी में इनकम, इनकम का कुछ नहीं है, जो भी इनकम मिलेगी वो कुछ नहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया अपना। फिर 24th, 24th क्या है? वो 32AC 32AD वाला, 32AC 32AD और वो सब वाला पॉइंट है। 24 और 25 अपना 43B, जिसमें अपने को अमाउंट चार्जेबल टू प्रॉफिट वाला है 43B वाला। सो डिडक्शन अलाउड बट असेस ऑब्टेन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस, और
तो ये 25 का हो गया। अब 26, details of taxes, bonus, interest paid and outstanding pre-existed on the first day of previous year but was allowed in the assessment year of any preceding previous year, that is paid during the previous year or not paid during the previous year, and B was incurred in the previous year and was paid on or before the due date of furnishing the return of income of the previous year under section 139 subsection 1 and not paid on or before the aforesaid date। तो 26 के लिए ना एक सम बहुत बढ़िया है। सो क्वेश्चन नंबर 36 एक बार पढ़ लेना, तो उसमें पूरा क्लॉज 26 एकदम बढ़िया से आ जाएगा। तो इसमें पूरा बढ़िया से आ जाएगा। यहाँ पे 43B नहीं है, सेक्शन 41 है, इसमें 43B है। सो ये पढ़ लेना एक बार वो क्लॉ एग्जाम्पल 36 जो है वो एक बार पढ़ लेने का है, उसमें सब आ जाएंगे। सो एक्सपेंसेस अलाउड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। तो 43B क्या है कि जो एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, तो उनकी डिटेल्स देनी है ऑन द पेमेंट बेसिस। तो वो 43B है और ये अपना 41 है। तो एक्सपेंसेस ऑन द पेमेंट बेसिस 43B। तो उसका उसका अपना अपना लिख लिया। एग्जाम्पल 36 पढ़ लेना एक बार, तो उसमें ना पूरा कवर कर दिया है कि क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, क्या कैसा पूछ सकते हैं। नाउ 27, 28, 29, 30। 27, GST credit availed and utilized, GST credit availed and utilized। अब 28, 29, 30, 31 थोड़ा 28, 29 थोड़ा साथ में करना पड़ेगा। सो 27, GST credit availed and utilized। सो 27 हो गया, GST credit availed and utilized। तो यहाँ से फिर से एक बार कर लेते हैं। 21 का तो डन है अपना, 21 तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सो 22, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू MSME। फिर रिलेटेड पार्टी 32AC 32AD वाली, 41 वाली, 24 32AC 32AD, 25 41 एक्सपेंसेस ऑन द पेमेंट बेसिस 43B वाला 26 में आएगा। एग्जाम्पल 36 मैंने बोला। फिर GST क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज 27 तक। अब थोड़े मेन पॉइंट चालू हो गए, 28, 29, 30, 31 एंड 32, इतने ही मेन है, फिर तो मस्त टाइम पास चलेगा। नाउ 28 में क्या रिपोर्ट करना है, क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव शेयर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और एट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 46 सबसेक्शन 2 7 है। ये 2017 वाला पॉइंट है कि 2017 के पहले वाला जो पॉइंट है वो है 28 में। 29 में क्या है, 29, 29A, 29B, तीन पॉइंट है। तो पहला, क्लोजली हेल्ड कंपनीज रिसीव मनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो 29 में आएगा, 29 में रिपोर्ट करना है। 29A में क्या है, मनी रिसीव्ड एज एडवांस फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एंड फोरफिट है, जो फोरफिट हो गया वो वाला 29A में आएगा। 29B में जो विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट वाला प्रोविजन है वो आएगा। तो 28 में क्या है, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ये मिला है वो है, पर वो 2017 तक का ही है। सो 1/4/2017 के बाद वो नक्कामा हो गया है, इट हैव एबोलिश, तो उसका कुछ इतना यूज नहीं है। फिर 29, 29A, 29B। 29 क्या है, एक्सेस ऑफ FMV फेयर मार्केट वैल्यू अगर पेमेंट मिला है ऑन शेयर्स, पेमेंट ऑन शेयर्स, तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट करो, पेमेंट ऑन शेयर्स। क्लोजली हेल्ड कंपनी इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम ग्रेटर देन FMV। तो एक्सेस ऑफ FMV पेमेंट मिला है, तो पेमेंट ऑन शेयर्स, तो अपन को यहाँ पे 29 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। 29A में वो अगर अमाउंट फोर फीचर एडवांस अमाउंट फोर फीचर, तो वो है 29A। 29B क्या है, 29B गिफ्ट वाला प्रोविजन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, पर वो 50,000 वाली लिमिट वाले, 50,000 लिमिट आ जाएगी, गिफ्ट प्रोविजन लिमिट ऑफ 50,000। तो ये चार क्लॉसेस साथ में ही पड़े हैं। पहला 28 विदाउट कंसिडरेशन, 56 to 7A, 56 to 7A। फिर ये अपना है 56 to 7B, 56
बी। फिर अपना आएगा 29 ए में 56 to 9, और ये अपना 56 to 10। तो ये हो गया 28, 29, 29 ए, 29 बी। तो यहाँ तक का अपना 29 तक कंप्लीट डन। अब 30 कैश पेमेंट वो तो ठीक है, 30 वाला तो इजी है। और 30 30 ए 30 बी वो रह गया है। सो वी विल पॉज फॉर सम। चलो लेट्स स्टार्ट विद 30। तो 30 में 30 सादा सादा वाला जो 30 है, तो उसमें कैश पेमेंट हुंडी में अलाउड नहीं है, तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। हुंडी वाला जो भी बोरोड ऑन हिंदू हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिपेड अदरवाइज देन थ्रू, मतलब जो अगर कैश पेमेंट की है हुंडी में तो उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो 30 पहले लिख लेते हैं, इजी पॉइंट है, कुछ है नहीं उसमें। सो 30 अगर रीपेमेंट ऑन हुंडी कैश में हुआ है तो कैश, तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्टेड। तो वो आ गया। फिर 30 30 भी 30 से 30 30 ए 30 बी और फिर 30 सी। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो देख लेते हैं। पहले 30 ए डिफरेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइस एंड आर्मलेंस प्राइस, तो उसको रिपोर्ट करना है अपन को 30 ए में। 30 बी में इंटरेस्ट पेमेंट अगर मोर देन 1 करोड़ हुआ है आउटसाइड इंडिया, ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाले, ये तीनों 3 पॉइंट 30 ए 30 बी 30 सी क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पॉइंट है। 30 ए डिफरेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइस एंड आर्मलेंस प्राइस, 30 बी इंटरेस्ट पेमेंट अगर मोर देन 1 करोड़ हुआ है तो वो, और 30 सी इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है, तो उससे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट हुआ है, तो वो 30 सी में अपन को लिखना पड़ेगा। 30 ए डिफरेंस ट्रांसफर प्राइस एंड आर्मलेंस प्राइस। फिर 30 बी इंटरेस्ट पेमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट मोर देन और इक्वल टू 1 CR हुआ है, तो वो रिपोर्ट करना है। और 30 सी में इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, तो 30 सी इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट अगर है तो उसको रिपोर्ट करना है। तो 30 30 ए 30 बी एंड 30 सी डन। नाउ 31 में ABCDE, 32 में भी ABCDE, दोनों में ऐसा ही है। 31 में ABCDE और फिर वो 4 पॉइंट है, और 32 में भी ABCDE, तो उतना याद रखना है। 31 लोन वाला पॉइंट है। तो अब पहले ABCDE पता देता है। ईच लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड बी में है। सी ईच रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस मेड। डी रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव्ड अदरवाइज, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस नॉट एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। तो पहला ईच लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जो भी अपन ने एक्सेप्ट किया वो पहले में आएगा। फिर स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड वो आएगा। फिर सी में क्या आएगा, सी में ईच रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड लोन, तो वो पूरा है, वो सब इन डी और ई का भी जो भी रिपोर्टिंग है वो सी में आएगा। फिर डी में क्या आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव्ड अदरवाइज, मतलब अगर कैश से कुछ उसका रीपेमेंट मिला है तो वो। और ई में रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस नॉट एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो वो है। तो पहला ईच लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, स्पेसिफाई सम एक्सेप्टेड। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, उसमें टोटल ले लो। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इन एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव्ड अदरवाइज, रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस नॉट एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो वो पॉइंट है। सो अपना पॉइंट 31 में ए बी सी डी और ई, 5 पॉइंट ए बी सी डी ई। अब लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, स्पेसिफाइड सम
एक्सेप्टेड, ये 2 पॉइंट हो गए। अब रीपेमेंट टोटल का, फिर रीपेमेंट, रीपेमेंट वो डी पॉइंट में क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ रीपेमेंट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस आर रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय चेक, और बाय चेक इज नॉट एन अकाउंट पे चेक, और तो रीपेमेंट, ये ईसीएस बैंकिंग और उस सबसे नहीं मिला वो है, ईसीएस बैंकिंग उन सबसे कुछ नहीं मिला वो है। और ई वाला रीपेमेंट क्या है कि जो अकाउंट पे चेक से नहीं मिला वो है। तो पहला लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, सेकंड बी स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड, सी रीपेमेंट टोटल वाला, फिर डी रीपेमेंट ईसीएस और बैंकिंग वाला, फिर रीपेमेंट अकाउंट पे चेक का। तो ये डन हो गया, ई ए बी सी डी ई। फिर बी ए बी 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 सी एंड बी डी, बी ए बी 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 सी एंड बी डी। तो इसमें कौन से हैं? चेक और बैंक, पहला क्या है देख, ये पूरा ही खोल देते हैं अपन। तो बीए और बीबी में क्या है, चेक बैंक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बीए में वो है, और बीबी में अकाउंट पेमेंट चेक। तो पेमेंट रिसीव, तो जो बीए में अपन को क्या रिपोर्ट करना है, चेक चेक बैंक ड्राफ्ट ईसीएस से अगर अपन को फंड मिला है वो, और बीबी में अकाउंट पेमेंट चेक, बीसी में चेक बैंक ड्राफ्ट, बीडी में अकाउंट पेमेंट, यहाँ पे रिसीव्ड है, यहाँ पे पेमेंट मेड, बस उतना ही है, कुछ उतना खास नहीं है। सो बीए बीबी बीसी एंड बीडी। हाँ, ओके आई वो रिसीव्ड, रिसीव्ड, पेमेंट, पेमेंट। अब पहला बीए में क्या है, चेक बैंक और ईसीएस, ये सेम, चेक बैंक ईसीएस। तो ये हो गया, यहाँ पे अकाउंट पे चेक, यहाँ पे भी सेम अकाउंट पे चेक। तो ये 31 डन हो गया है। सो each loan or deposit accepted, specified sum accepted, each payment of repayment of loan or deposit or any specified advancement, repayment of loan or advance or deposit or any received otherwise, repayment of not being an account check, BA BB BC BD। तो एक बार फिर से जो आज अभी इतने जो किए वो रिवाइज कर देते हैं। पहला 21 का, अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, टीडीएस डिडक्ट, अमाउंट पीएनएल में डेबिट कर दिया, टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस नॉट डिडक्टेड है यहाँ पे, टीडीएस नॉट डिडक्टेड। पार्टनर को एक्सेस पेमेंट भी कर दिया, कैश पेमेंट भी कर दिया, कैश पेमेंट एक्सेस में कर दिया। तो 4 पॉइंट वो हो गए। फिर पेमेंट फॉर ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड्स, जी कंटिजेंट लायबिलिटी, एच एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम, एंड आई बोरोइंग कॉस्ट। अब ए में कितना कितने कितने पॉइंट है, पर्सनल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्लब्स के एक्सपेंडिचर, पेनल्टी और फाइन। तो ये 21 डन। 22 पेमेंट टू एमएसएमई, 23 रिलेटेड पार्टी को जो पेमेंट किया है, 24 में 32 एसी 32 एडी वाला जो है, 25 में 41 वाले, 26 26 अपना, 26 अपना एक्सपेंस ऑन ऑन द पेमेंट बेसिस, 43 बी वाला एग्जांपल 36 उसमें डिस्क्लोजर प्रॉपर करना, वो उसमें प्रॉपर एग्जांपल दिया है तो वो करना है। फिर 26 जीएसटी क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज, 28 विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जो अपन को अगर पैसे मिले, कोई प्रॉपर्टी या कुछ मिला है तो 1/4/2017 के पहले वो अबॉलिश हो गया। फिर 29 में क्या है, 28 विदाउट कंसिडरेशन, 29 एक्सेस ऑफ एफएमवी, पेमेंट ऑन शेयर्स, एडवांस अमाउंट फोरफिटेड, फोरफिटेड जो है वो 29 बी गिफ्ट प्रोविजन, 30 रीपेमेंट ऑन हुंडी, हुंडी पे जो है तो वो उसको रिपोर्ट रिपोर्ट करना अगर वो कैश में मिला है। फिर 30 थर्टी सी अपना ट्रांसफर प्राइसिंग वाला। सो ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एएलपी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एएलपी, ये हो गया। फिर 30 बी इंटरेस्ट पेमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है वो, 30 सी इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। फिर 31 लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड, स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड, रीपेमेंट जो टोटल है वो, फिर रीपेमेंट ईसीएस और बैंकिंग के थ्रू जो किया है वो, फिर रीपेमेंट अकाउंट पे चेक से नहीं हुआ है, वो ईसीएस और बैंकिंग से नहीं हुआ, अकाउंट पे चेक से नहीं हुआ। फिर बीए बीबी बीसी बीडी, रिसीव्ड रिसीव्ड, पेमेंट पेमेंट, बीए में क्या है, चेक बैंक और ईसीएस से हुआ है वो, और अकाउंट पे चेक से हुआ है वो, बीबी में अकाउंट पे चेक से, और सेम चेक बैंक और ईसीएस और अकाउंट पे चेक।
So this was 21 to 31 and we are done.